नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 16 तारीख है। मैंने अपने सुबह के वीडियो में ही आपको बताया था कि ये डील पटरी से उतरनी शुरू हो गई है। जिस डील की बात हो रही है ये ऑलरेडी कोलैप्स होने शुरू हो गई है और दोनों ही के बीच में अच्छा खासा मतभेद देखने को मिल रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच में। लेकिन इस बीच कुछ खबरें ऐसी हैं जो बेहद चौंकाने वाली हैं। केशम आइलैंड में हॉर्मूज में एक बार फिर 3 धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। हालांकि ये अब तक साफ नहीं है कि हॉर्मूज में ये धमाके कैसे हुए, खासतौर पर केशम आइलैंड के पास ये धमाके कैसे हुए। क्या इसके पीछे अमेरिका की कोई भूमिका है या क्या था? चीज़ें ये पूरी तरह से अभी तक साफ नहीं है। मिस्ट्री अभी भी बनी हुई है, लेकिन ये बात साफ है, ईरान की न्यूज़ एजेंसीज ने इसे कवर किया है कि वहाँ पे जो है 3 बड़े धमाकों की आवाज़ केशम आइलैंड पर सुनाई दी, जिसके बाद पूरे इलाके में एक बार फिर तनाव फैल गया है। ये स्थिति है। इसके अलावा देखिए एक और अहम खबर बाहर आई है। सैटेलाइट इमेजेस आना शुरू हो गई हैं कुवैत के उस बेस की जिसके ऊपर ईरान ने हमला किया था। देखिए मैंने आपको बताया था वहां पर बड़ी संख्या में जो है नुकसान हुआ है, बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है और रडार सिस्टम को तबाह कर दिया गया। हमने सबसे पहले आपको एक खबर बताई थी कि अमेरिका का जो रडार सिस्टम है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है और अब उसको ऑपरेट करने के सिचुएशन में नहीं है। एग्जैक्टली ये बात कही थी मैंने आपको। अब देखिए सैटेलाइट से जो तस्वीरें सामने आई हैं, सैटेलाइट इमेजेस सर्कुलेटिंग ऑनलाइन हैव सजेस्टेड दैट द ईरानियन मिलिट्री स्ट्राइक destroyed an ASR 1000L tactical air surveillance radar at Ali Al Salem Air Base in Kuwait। इनका जो सबसे बड़ा रडार था अमेरिका का, जिसे ASR 100L कहते हैं, टैक्टिकल एयर सर्विलांस रडार था, ठीक उसके ऊपर मिसाइल गिरी है। जो सैटेलाइट की तस्वीरें आई हैं उसने दिखा दिया है पूरा का पूरा सैटेलाइट जो रडार सिस्टम है वो पूरा का पूरा तबाह हो चुका है। और बताया जा रहा है कि जब ये हमले हुए उसके बाद वहाँ पेट्रियट सिस्टम लगे हुए थे, थार्ड लगे हुए थे, खासतौर पर पेट्रियट। और अमेरिका शायद ये सोच के चल रहा था कि जो मिसाइल्स फायर की जाएंगी उसको पेट्रियट रोक देगा। इस वजह से वहाँ पर चीज़ें हटाई नहीं गई थी। जैसे जिस तरह से जॉर्डन में हुआ उसकी तस्वीरें भी धीरे धीरे आने लगी हैं। एग्जैक्ट नंबर्स आएंगे सामने कि कितने F-16 F-35 तबाह हुए। अब ये कुवैत की लेकिन तस्वीरें सामने आ गई हैं कि 9 जून 11 जून के बीच में जो हमले हुए थे उसमें किस तरह से जो है भारी नुकसान हुआ कुवैत में अमेरिका के बेसिस को। इसके अलावा देखिए 2 और अहम खबरें हैं जो कि ईरान से हैं। ईरान की सेना ने अपने सारे बॉर्डर्स पर पहरा सख्त कर दिया है। सेना को 24 घंटे अलर्ट रहने के आदेश दे दिए हैं। बल्कि खबरें ये भी आ रही हैं कि ईरान ने एक बार फिर बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए एक तरफ तो डील की बात हो रही है, MOU साइन करने की बातें हो रही है, इलेक्ट्रॉनिकली उसको साइन भी हो गया, इस तरह की बातें आ रही हैं। फिजिकली जो है फ्राइडे को साइन होना है, लेकिन उसके पहले 3-4 मुद्दों को लेकर बड़ा बड़ा मतभेद दिखाई देने लग गया है डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में। इसको लेकर अगले वीडियो में एक बड़ा खुलासा करूंगा मैं। लेकिन अभी जो हालात ये हैं, इसके मुताबिक ईरान ने एक बार फिर जंग की तैयारी शुरू कर दी है और ये कहा गया है ईरान की सेना को कि किसी भी तरह के हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहिए। यानी हालात ये हैं कि कहां तो डील वाली बात है, MOU की बात है, लेकिन इसी बीच में हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि फ्राइडे को जो है MOU साइन होने की बजाय जो है वो जंग की शुरुआत हो जाए फिर से। इजराइल ने साफ कर दिया है, नेतन्याहू की तरफ से खुद ये कहा गया है कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। उसके साथ ही देखिए ये बेहद अहम मुद्दा है, लेबनान से इजराइल पीछे आने को तैयार नहीं है। जिस जमीन पर लेबनान की कब्जा कर रखा है इजराइल ने, वो खाली करने को तैयार नहीं है। यही हालात सीरिया पे हैं और गजा को लेकर भी स्थिति ऐसी ही है। यानी इजराइल ने साफ कहा है हम किसी सूरत में लेबनान में अपना ऑपरेशन नहीं रोकेंगे और इसके लिए अगर ये डील हो जाती है तो ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा और इसी तरह के रिएक्शन इजराइल से आने शुरू हो गए। यानी हालात ये हैं कि इजराइल में बहुत असंतोष है इस डील को लेकर और एक प्रकार से ये इसको इजराइल की हार की तरफ से देखा जा रहा है, इस MOU को जो साइन होने की बात हो रही है अमेरिका से। इसीलिए ये बताया जा रहा है इजराइल में लगातार बैठकों का दौर जारी है, मोसाद इन्वॉल्व है, सिक्योरिटी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, उसमें जो है नेतन्याहू शामिल हैं और हो सकता है कि जल्दी ये G7 की बैठक खत्म होने के बाद आपको एक बार फिर बड़ा एक्शन देखने को मिल जाए ईरान और इजराइल के बीच। यानी अब मामला जो है वो अमेरिका से हट के ईरान और इजराइल के बीच 1-to-1 होने की संभावनाएं जताई जा रही है, आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अगर लेबनान में ऑपरेशन जारी रहता है इजराइल का, यानी ईरान की तरफ से हमला तय है। देखिए पिछली बार जब बेरूत पर हमला किया था इजराइल ने,
उस समय ईरान की तरफ से रिटेलिएशन होना तय था। ईरान ने रात के समय मिसाइल्स तान दी थी, बस बटन दबाने की देर थी। लेकिन अमेरिका समेत तमाम अरब देशों ने ईरान से रिक्वेस्ट की कि अभी डील हो सकती है, एमओयू साइन हो सकता है, एमओयू पर सहमति बन सकती है, ऐसे समय पर आप इजराइल पर हमला ना करें। सिर्फ ये वजह थी ईरान रुका, वरना एक बड़ी स्ट्राइक इजराइल में तय थी। पूरे रात 2 दिन पहले इजराइल में सायरन बजते रहे। यह हकीकत जो है वो सब जानते हैं। ऐसे हालात में जहां एक तरफ डील की बात हो रही है, लेकिन उसके बीच में बड़ा ज़बरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है, चाहे हॉर्मुज में है। और देखिए हॉर्मुज में तो जो सर्विस टैक्स लेने की बात है, इसको लेकर अमेरिका और ईरान फिर आमने सामने हो गया है। ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि हॉर्मुज जैसे ही खुलेगा तो यहाँ पर एक सर्विस टैक्स लिया जाएगा। ये वहाँ से गुजरने की जहाज़ों को गुजरने के लिए किसी तरह का टैक्स नहीं होगा। ईरान का कहना है कि जो ये टैक्स वाली बात है, ये टैक्स जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए होगा। नेविगेशन किसी तरह से मतलब वहाँ पर जहाज़ों को गुजरने के लिए परमिशन के लिए टैक्स नहीं लिया जाएगा। ईरान का कहना है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, इंश्योरेंस सर्विस के लिए इस तरह का जो है एक टैक्स वहाँ पर दिया जाएगा। इसको लेकर ईरान और अमेरिका के दोनों के दावे अलग अलग। अमेरिका ये कह रहा है कि वहाँ किसी तरह का कोई जो है टैक्स जो है ईरान की तरफ से नहीं दिया जाएगा, लेकिन ईरान ने बात साफ की कि वहाँ एक सर्विस टैक्स होगा। जो जहाज़ गुजरेंगे उनके इंश्योरेंस के लिए, एनवायरमेंटल इश्यूज़ के चलते वहाँ पे जो है टैक्स लिया जाएगा। यानी इस मुद्दे पर भी दोनों देशों के बीच साफ मतभेद है। तो फ्रांस की भी एंट्री हुई है। फ्रांस ने भी कहा है कि हम किसी तरह का टैक्स मंजूर नहीं होगा। यानी कुल मिला के इस डील में कुछ भी साफ नहीं है, ए से जेड तक कुछ भी साफ नहीं है। और अगले 2 दिन, देखिए फ्राइडे करीब आने वाला है, और अगले 2 दिन में बल्कि 24 घंटे में ही आप देखिए कल तक शायद ये बात साफ हो जाएगी कि ये डील साइन आगे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इस बीच में ईरान में ज़बरदस्त असंतोष देखने को मिल रहा है। वहाँ के लोग इस बात से कतई जो है वो सहमत नहीं है कि ये डील साइन की जाए, किसी भी तरह की डील साइन हो। तो ये गुस्सा तो ईरान में देखने को मिल रहा है। खैर, हमने शुरुआत की थी आज फुटबॉल से। फुटबॉल में जिस तरह से ईरान के खिलाड़ियों ने हौसला दिखाया वो काबिल तारीफ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पहले जंग और अब फीफा वर्ल्ड कप, दोनों में दिखाई दे रहा है ईरान का जलवा। और इसी के साथ ही एक अहम खबर जो लॉस एंजलिस के बेस से ही आई कि अमेरिकी वायुसेना का B-2 बॉम्बर जो ईरान में हमले कर रहा था, उसी तरह का एक B-2 बॉम्बर जो है वो क्रैश हो गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। ये कैलिफोर्निया स्थित एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर हुआ। अमेरिकी सेना का बड़ा ऑपरेशन सेंटर माना जाता है। ये लॉस एंजलिस से 95 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यहाँ पर एक B-52 बॉम्बर्स ने टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करने की कुछ ही देर बाद ये क्रैश हो गया। इसकी तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पर सब तरफ छाई हुई है। देखिए अब ये B-2 बॉम्बर जो है ये अचानक क्रैश हो जाना अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि क्रैश तो बहुत कुछ हुआ, 42 प्लेन भी गिर गए, F-35 भी गिर गया, F-16 भी गिर गया, उसको भी नहीं बचा पाए। पैट्रियट मिसाइल्स धरी की धरी रह गई। लेकिन ये B-52 बॉम्बर जिस तरह से क्रैश हुआ है, ये टेक्नोलॉजी पर सवाल उठाता है। तो अब इसको लेकर भी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि आखिर ये कैसे गिर गया। तो इस बीच अब खबरें लॉस एंजलिस से लेकर तेहरान तक, ईरान का ही ईरान है, ईरान ही ईरान है, इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में सुबह एक बड़ा खुलासा। थैंक यू सो मच।